स्टार्ट करिए। कई बार हम सोचते रह जाते हैं हम प्रिपरेशन स्टार्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू जस्ट मेक अप योर माइंड कि आप बस ये कंफर्ट लेवल के हिसाब से, फिजिबिलिटी के हिसाब से एक बार इस प्रोसेस को चालू कर दीजिए ना। इस गोल्डन टिप आपको जो जेईई में सेलेक्ट करवाएगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो लोग नहीं रिजेक्ट हो रहे जो मतलब एग्जाम में कम नंबर था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो स्टूडेंट वही रिजेक्ट हो गया जो इस जेईई के प्रोसेस को छोड़ देता है। क्लास 11 स्टूडेंट्स, ये है जेईई में गारंटीड सिलेक्शन के श्योर शॉर्ट तरीके। तरीका नंबर 1, अपनी प्रिपरेशन को फिजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करना। फिजिबिलिटी का मतलब क्या है कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को 2 साल तक कंटिन्यू कर पाएंगे। ये चीज सोच कर ही एक बार चालू करें। कई बच्चे अपने होम टाउन के कंफर्ट को छोड़ के ऐसी बड़ी शहरों में मूव इन कर जाते हैं, वहां पे रहने खाने की व्यवस्था में ही उलझ के रह जाते हैं, डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं और कुछ महीनों बाद अपने घर लौट आते हैं कि प्रिपरेशन हमसे नहीं हुई। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी फिजिबिलिटी और एक तरह से कहते तो कंफर्ट लेवल के हिसाब से, क्योंकि प्रिपरेशन आपको करनी है, आपके पेरेंट्स को नहीं करनी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं आपको अपने एग्जांपल से बताता हूँ। मेरे घर से कोटा 5 घंटे की दूरी पे है, बट फिर भी मैंने अपनी जेईई की प्रिपरेशन अपने होम टाउन में रहकर एक लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट से करी और कह सकता हूँ कि यस डेफिनेटली बेटर देन कोटा। अगर मैं जाता तो भी हो नहीं पाता मेरा सिलेक्शन। घर में रह के मैंने फिर भी एक बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करी। तो देखो घर का माहौल जिन लोगों को सूट करता है, जिन लोगों को अपने घर में कंफर्ट रह के, चाहे वो लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, कोई बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनमें भी देखो गारंटीड सिलेक्शन होता है। क्या आपको पता है कि क्या सिलेक्शन रेशियो होता है इन बड़े इंस्टीट्यूट्स में? और मोस्टली आप उसके रैंकर्स बैच में ही एडमिशन लेने वाले हैं, रादर देन द रैंकर्स बैच तो उनका पहले से ही बन चुका होता है, या ऑनलाइन के माध्यम से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स बहुत छोटे छोटे गांव से, शहरों से बिलोंग करते हैं और सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही उन्होंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट अनइमेजिनेबल रैंक्स अचीव कर ली है। वो खुद भी नहीं इमेजिन कर पाते थे कि ऐसा पॉसिबल है, बट वो ऑनलाइन माध्यम से आज की डेट में पॉसिबल है। पॉइंट नंबर 1, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी फिजिबिलिटी, अपने कंफर्ट लेवल है ना, कंफर्ट जोन में नहीं जा रहे हैं, बट यस ये चीज को ध्यान में रखते हुए कि यार आप किस तरह के इंसान है और आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को जस्टिफाई कर पाएंगे, कुछ महीनों बाद छोड़ नहीं देंगे और कंटिन्यू कर पाएंगे पूरे 2 साल के लिए। क्योंकि 2 साल का कमिटमेंट है। कई बार कोचिंग इंस्टीट्यूट आपने चेंज कर दिया, कई बार स्कूल चेंज कर दिया, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आपकी प्रिपरेशन के लिए अच्छी बात नहीं है। Point number 1 is that you do your preparation according to the feasibility. Point number 2 is very important that you continue your preparation at no cost, है ना बच्चों। यहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन को अगर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त किसी भी पॉइंट पे स्टार्ट करने का सोचते हैं, स्टार्ट करिए। कई बार हम सोचते रह जाते हैं हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। क्लास 11th के स्टूडेंट्स, आपका शुरुआती सिलेबस कुछ इस तरह से होता है कि आप अपने चैप्टर्स को किसी भी पॉइंट पे पिकअप कर सकते हैं, कभी भी उन पुराने चैप्टर्स को भी फिर से पढ़ सकते हैं। एनएलएम से स्टार्ट किया तो काइनेमेटिक्स को बाद में भी पढ़ सकते हैं, यूनिट्स डायमेंशंस को और भी बाद में भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन प्रिपरेशन को स्टार्ट करना क्लास 11th में अगस्त सितंबर तक भी आप स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू जस्ट मेक अप योर माइंड कि आप बस ये कंफर्ट लेवल के हिसाब से, फिजिबिलिटी के हिसाब से एक बार इस प्रोसेस को चालू कर दीजिए, है ना। इस प्रोसेस को अगर आपने चालू कर दिया, देन कम्स पॉइंट नंबर 3 विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। द गोल्डन टिप आपको जो जेईई में सेलेक्ट करवाएगी इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द की। आपने कई बार सुना होगा कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में, पर इस चीज को अमल में लाना है, इस चीज को, रेगुलरिटी को अपने सिस्टम में लाना है कि आपके कुछ चैप्टर्स अच्छे जा रहे हैं, कुछ चैप्टर्स कभी नहीं भी जा रहे, प्रैक्टिस कम हो रही, ज्यादा हो रही, स्कूल का भी काम है, वाइवास, प्रैक्टिकल, बहुत सारी चीजें मैनेज करनी है। यार आपका जो भी सिस्टम है ना, आपने जो भी एक रूटीन बनाया ना, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो लोग नहीं रिजेक्ट हो रहे हैं जो मतलब एग्जाम में कम नंबर ला रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो स्टूडेंट वही रिजेक्ट हो गया जो इस जेईई की प्रोसेस को छोड़ देता है। तो आप जितना भी मुश्किल लगे, किसी भी पॉइंट पे जितना भी मुश्किल लगे, इस जेईई के प्रोसेस को चालू रखिए, प्रिपरेशन को चालू करिए, रेगुलरली क्लासेस को अटेंड करिए, चाहे कितना भी मुश्किल हो रहा हो, चाहे स्कूल को और इंस्टीट्यूट को मैनेज करना, मैं आपको इसके बारे में एक अलग से वीडियो में बता दूंगा। लेकिन अगर आपको इन चीजों में एक रेगुलरिटी, एक रिदम आ गई है, तो वो रूटीन आपको क्लास 12th में भी हेल्प करता है। क्लास 12th में जब आप पहुंच जाओगे, आपको एक्स्ट्रा बोर्ड का प्रेशर भी होता है ना, वाइवास, प्रैक्टिकल में भी नंबर लाने। लेकिन अगर जो बच्चे क्लास 11th में ही इस रूटीन को समझ गए हैं और बेयरली भी अगर आप इसको चला पा रहे हो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। मतलब आप रेगुलरिटी से अगर कोचिंग जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, चलो डमी सिस्टम में हो, फिर भी कोचिंग के होमवर्क को जितना, क्योंकि इट इज नेवर इनफ, है ना। जेईई की प्रिपरेशन इज नेवर इनफ। दिस इज समथिंग यू विल रियलाइज, है ना। जितना करो उतना कम है, लेकिन प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। कंसिस्टेंसी इज द की। एंड ये सारी चीजों के साथ हमारा एनर्जी बैच क्लास 11th का भी लॉन्च है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो भी क्लास 11th के स्टूडेंट्स अभी भी सोच रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, आई हाईली एनकरेज यू टू ज्वाइन द बैच। ये हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपको एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है। अपनी सारी क्लासेस लाइव होने वाली है, उनके साथ साथ उनकी डीपीपीज और वीडियो सॉल्यूशंस, प्री मेंटरशिप सेशंस और फ्री टेस्ट सीरीज आपको इस बैच में मिलेगी। बैच के लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर चेकआउट करना और अपने दोस्तों को भी इन पूरी प्रोसेस के बारे में बताना, क्योंकि जब आप दोस्तों के साथ में, है ना, प्रिपरेशन करते हैं, अकेले से करते हैं तो उतना फर्क नहीं आता है। जब आप एक ग्रुप बना के, जिसमें किसी का मैथ्स अच्छा है, किसी का फिजिक्स अच्छा है, इस तरह से ग्रुप में स्टडी करते हैं तो उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा आता है। 1 और 1 11 के बराबर होते हैं, रिमेंबर दैट। तो इन सारी चीजों को आप जरूर कमेंट में बताना, आप किस तरह से एग्जीक्यूट करने वाले हैं, एग्जीक्यूशन प्लान आपका क्या होने वाला है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करके जरूर बताना, अपने दोस्तों में भी शेयर करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई प्रिपरेशन।